हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा अन्य साधन आय जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आकस्मिक आय क्या है, पार्ट 1। तो यदि आपको भी जानना है, आपको भी समझना है कि पार्ट 1 में क्या है क्या नहीं है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आखिरी दम तक, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बेल आइकन है दोस्तों, बेल आइकन को बिल्कुल मत भूलिए उसको बजाना है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और अभी जो मंदिर जाते होंगे वो तो कस के बजाते होंगे घंटी वहाँ पे ज़रूर, क्योंकि कोरोना को भगाना है तो घंटी बजाना पड़ेगा मंदिर में, और कोई चारा नहीं है अभी यहाँ पे। तो घंटी वहाँ मत बजाइए, यहाँ बजाइए वीडियो में, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके मेरा वीडियो, और आपको पूरा जानकारी मिल सके। क्योंकि जो चीज़ दिमाग में नहीं है वो कुछ नहीं हो सकता, दिमाग में होना ज़रूरी है चीज़, टैलेंट रहने चाहिए अपने में, क्वालिटी रहना चाहिए, वरना मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। तो घंटी बजाइए, यहाँ पे ऑल कीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट सारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, सबसे पहले मिले और आप सब कुछ समझ सके। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आकस्मिक आय क्या है, अन्य साधन आय चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 1 आकस्मिक आय क्या है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आकस्मिक आय आप उसी समझिए जो 2 नंबरी से आय कमाता है, जो 2 नंबरी काम से आय कमाता है। जैसे कोई यदि जुआ खेल दिया, या फिर घोड़े का रेस में जाके वो जुआ खेल दिया, शर्त लगा दिया, या फिर पजिल से कमा लिया, ऐसे दुनिया भर का यदि कोई लॉटरी भी खेल दिया, तो मतलब जो भी 2 नंबरी काम से आय कमाते हैं उसी को हम लोग बोल सकते हैं आकस्मिक आय। इसके अंतर्गत आकस्मिक आय का अर्थ आप लोग समझ लें, अर्थ क्या होता है आकस्मिक आय। जैसे कि घोड़ा रेस हो गया, उसके बाद अपन बोल सकते हैं पजिल्स हो गया, ताश हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, ये सब नाना प्रकार के जितने सारे 2 नंबरी काम से लोग आय कमाते हैं उसी को हम लोग कह सकते हैं कि आकस्मिक आय। आकस्मिक आय, अब देखिए आकस्मिक आय जो है, जैसे घुड़दौड़ हो गया, घुड़दौड़, ये जो घुड़दौड़ यहाँ पे कमाएंगे आकस्मिक आय, इसका जैसे मान के चलिए इसका टीडीएस भी करता है। अब टीडीएस कितना परसेंट कटेगा इसका, 30% टीडीएस कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबरी से काम है, 2 नंबरी के काम से आप आय कमाए हो, ठीक है। यदि आप कमाते हो इससे, यदि घुड़दौड़ से आप, घुड़दौड़ में आप घोड़े के रेस में गए हो, किसी व्यक्ति से आप शर्त लगा दिए हो कि नहीं ये घोड़ा जीतेगा वो घोड़ा जीतेगा, आपने 1 लाख या 1.5 लाख का लगा दिया शर्त, उसमें जीत गए, ये 1.5 लाख का आप जीत गए वहाँ पे शर्त, ठीक है। तो सरकार क्या करेगा, यहाँ पे 30% आपका टैक्स काट के वो अपने साथ ले जाएगा। जो भी होगा यहाँ पे वैल्यू 15 से 45 हज़ार रुपये यहाँ पे आपका टीडीएस वहीं पे कट जाएगा जहाँ आपने रेस लगाए थे। जिस स्थान से आप इस आय को कमाए हो उसी स्थान से आपको 45 हज़ार सरकार जो है कि आपका काट के ले जाएगा उसी स्थान पे। इसका मतलब टीडीएस यानी कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती, यानी कि जिस स्थान पे आय कमाए हो उसी स्थान पर सरकार 30% कर काट के ले जाते हैं। इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि 2 नंबरी से आप कमाए हो, ठीक है। यदि आप लीगल काम करते तो कुछ नहीं होता है, इलीगल काम है, ठीक है। सरकार ऐसा किसी को नहीं बोला है कि गैर कानूनी काम करो उससे पैसा कमाओ जाके, ऐसा किसी को नहीं बोलते सरकार। तो यदि कोई गैर कानूनी काम करता है, घुड़दौड़ हो गया, उसका जुआ, सट्टा, ताश, लॉटरी, ये सब खेल के जो भी आय कमाते हैं उसका टीडीएस यानी कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती करता है 30% के हिसाब से। उसके बाद जो बचा, देखिए अपने पास कितना, ये जो 1.5 लाख है आप कमाए हो, ये पूरा 100% राशि है, इसका 30% राशि कौन ले जाता है, सरकार। और बचा जो इसमें 70%, वो 70% आपके हाथ में दे के जाता है, ठीक है। तो ये जो 70% आपके हाथ में दे के गए, ये क्या राशि है, ये शुद्ध राशि है। ये जो शुद्ध राशि आपके हाथ में जो दे के गया सरकार, ये आपका शुद्ध राशि है। और इसका शकल क्या है, शकल यानी कि जो 100% है, यानी कि आपने जो रियल अमाउंट है यहाँ पे, आपका जो रियल अमाउंट है, रियल इनकम है, आपका जो वास्तविक आय है कितना था, 1.5 लाख था। आपने यहाँ पे जुआ लगाए थे, यहाँ पे शर्त लगाए थे कितना, 1.5 लाख का, 1.5 लाख जीत गए, वो आपका शकल था। उसमें से 30% सरकार काट के लेगा, उसके बाद शुद्ध राशि आपको दे के गया है 70%। तो क्वेश्चन में आपको यही राशि दिया जाएगा, 70% जितना आपको दिया गया, जितना आपके हाथ में मिला है, तो उसी राशि को आपको शकल करके दिखाना होता है। अब देखिए शकल करने का सूत्र, और शकल हम लोग तभी करेंगे जब ये सब 2 नंबरी काम से जो आय होता है उसकी राशि 10,000 हो। 10,000 जब 10,000 से अधिक होता है, अधिक हो, ठीक है। जब 2 नंबरी काम यानी कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं आकस्मिक आय, जब आकस्मिक आय घुड़दौड़, जुआ, शर्त, पजिल्स, इन सब से जो भी आय होता है, इसकी यदि उसकी राशि 10,000 है या 10,000 से अधिक है, तभी उस पर टीडीएस करता है 30% के हिसाब से, वरना नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे मान के चलिए 10,000 है, तो इस पर
टीडीएस 30% सरकार काटेंगे और ले जाएंगे। इससे जितना अधिक होगा सरकार 30% काट के अपने साथ ले ही जाएंगे टीडीएस के रूप में, यानी कि उद्गम स्थल पर कर की कटौती सरकार कर ही देंगे। यदि इसमें से 10,000 नहीं 9,500 भी होता है या फिर इससे भी कम होता है, यानी कि 10,000 से कम हुआ तो सरकार उस पर 30% के हिसाब से टीडीएस नहीं करते, आपके लिए पूरा पूरा छोड़ के जाता है। तो वो पूरा शकल राशि होगा 9,500 का 9,500 आपको आंसर में लिख देना है कि लॉटरी से आय हुआ 9,500 या घोड़दौड़ से आय हुआ, शर्त से आय हुआ, पजील से आय हुआ या फिर ताश खेला जिससे आय हुआ 9,500 का आपको उठा के लिख देना है, क्योंकि ये पूरा शकल राशि है, यानी कि टीडीएस इसमें नहीं कटा गया है आपका। ठीक है, ये आपका रियल अमाउंट है, जितना प्राप्त हो उतना आप दिखा दिए। आपको पूरा रियल अमाउंट दिखाना कि मुझे कितना प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ याद रखना कि शकल करने का अभी मैं बताऊंगा शकल कैसे करना है, लेकिन शकल करने से पहले ये बता दूं कि शकल हम उसी अमाउंट को करेंगे जो हम लोग यहाँ पे जो भी कमाते हैं घुड़दौड़ से, ताश से, जुआ से, सट्टा से, ये जो भी हम लोग कमाते हैं उसकी राशि 10,000 से अधिक होना चाहिए। 10,000 से अधिक होगा तभी सरकार उसमें 30% के हिसाब से टीडीएस काट के ले जाएंगे। उसके बाद बचा 70% अपने हाथ में दे के जाएंगे। उसी 70% के हिसाब से हम लोग निकालेंगे शकल, यानी कि रियल अमाउंट कितना था पहले हम जो कमाए थे उसी को दिखाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि 10,000 से अधिक होना चाहिए, 10,000 से कम नहीं। 10,000 से कम है तो सरकार उसमें टीडीएस नहीं काटते, आपको पूरा पूरा दे जाते हैं, तो उसको वो शकल है उसको पूरा दिखा देंगे। ठीक है, यानी कि वो रियल अमाउंट है उसको दिखा देंगे। अब देखिए शकल कैसे करते हैं, इसका शकल करने का नियम क्या है। जो भी सरकार आपको 70% के हिसाब से काट के दे जाएंगे उसी से शकल कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने जुआ से कमाए हैं, आपने जुआ खेले हैं और जुआ खेलने से आपको आय हुआ है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आप जुआ खेल के कमा लिए हो। अब इसका सरकार देखेगा कि ये 10,000 से अधिक है तो इसमें टीडीएस और तुरंत वहीं पे काट देगा 30% के हिसाब से, यानी कि 1 लाख का यहाँ पे 30% के हिसाब से सरकार आपका टीडीएस काटेगा। यहाँ पे 30,000 रुपये जो आएगा आपका वो सरकार ले जाएंगे अपने साथ टैक्स के रूप में। ठीक है, उसके बाद 100% में से 30% काट के सरकार ले जाएंगे, बचा जो 70% वो 70% आपके हाथ में दे जाएंगे, यानी कि 1 लाख का 70% जो बचेगा यहाँ पे रियल अमाउंट 70,000 रुपये वो आपके हाथ में दे के जाएंगे। तो ये आपके हाथ में अभी देखिए आप कमाए कितना थे, 1 लाख कमाए थे आप जुआ से, लेकिन आपके पास कितना आया फिलहाल हाथ में 70,000 आया। बाकी जो 30,000 30% के हिसाब से वो सरकार अपने साथ ले गया टैक्स के रूप में। ठीक है, यानी कि आपको हाथ में मिला है कितना 70,000 रुपये। एक क्या है शुद्ध है। शुद्ध क्यों बोले, क्योंकि 30% टैक्स यहाँ पे कट चुका है, इसीलिए इसको शुद्ध बोले, शकल नहीं बोले। तो आपको हमेशा आंसर में दिखाना है कि मेरा रियल अमाउंट क्या था, मेरा रियल कमाई क्या था, मेरा शकल क्या था, उसी को दिखाना है। इसीलिए उसको बोलते हैं शकल, यानी कि रियल अमाउंट को कितना कमाई हुआ था शुरू में ही। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो 70% अपने को हाथ में देके गया सरकार, उसकी अमाउंट यहाँ पे राशि 10,000 से अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 70,000 10,000 से अधिक है तो इसको शकल करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 7,000 रहता तो इसको शकल नहीं करते, क्यों, क्योंकि 10,000 से कम है। इसको ये पूरा शकल है, यानी कि 10,000 से कम होता है तो सरकार टीडीएस नहीं काटता है, टीडीएस नहीं काटता है। ठीक है, अब टीडीएस यहाँ पे सरकार नहीं काटेगा तो ये आपका जो रियल अमाउंट आपको जो जुआ से प्राप्त हुआ था वही रियल अमाउंट है, तो ये शकल है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है आंसर में 7,000। इसको शकल करने की जरूरत नहीं है, 10,000 से कम है और सरकार इसमें टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है, यदि 10,000 से अधिक हो गया यानी कि 70,000, तो ये 10,000 से अधिक है, इसमें टीडीएस सरकार जरूर काटेंगे 30% के हिसाब से। यहाँ पे 7 या 21,000 रुपये आपको यहाँ पे टीडीएस सरकार ले जाएंगे। बाकी जो बचेगा, बाकी जो भी बचेगा यहाँ पे आपका 70% के हिसाब से बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जुआ से आपने कमाए थे कितना 1 लाख रुपए, उसका टीडीएस के रूप में सरकार ले गए 30% के हिसाब से 30,000 वो ले गए अपने साथ। अब जो 1 लाख का 70% आपका 70,000 आपके हाथ में दे के गया था, ये आपका क्या है शुद्ध राशि है, ये आपका शुद्ध राशि है। ठीक है, इसी से यानी कि आपके हाथ में जो शुद्ध राशि प्राप्त हुआ, इसी राशि से आप शकल बना के दिखाओगे कि मेरा रियल अमाउंट इतना था, मैंने इतना ओरिजिनल राशि कमाया था जुआ से। तो शकल करने का सूत्र क्या है कि प्राप्त राशि, इसको बोल सकते हैं शुद्ध प्राप्त राशि, यानी कि शुद्ध जो 70% यानी कि टैक्स काटने के बाद जो प्राप्त हुआ है वही राशि शुद्ध प्राप्त राशि माइनस करेंगे यहाँ पे आप लोग, नहीं गुना यहाँ पे 100/70। देखिए 100% था जिसमें से आपके हाथ में कितना मिला 70%, बाकी जो 30% सरकार ले गए उसको छोड़ दो, क्योंकि आपके
पास हुआ और नहीं रहा, ठीक है, सरकार लेके, तो 100% में से आप बचा आपके पास कितना 70%, तो नीचे यहाँ पे 70 लिखना है। इसी से आपका निकल जाएगा शकल, यानी कि जो आप रियल अमाउंट कमाए थे, ठीक है, जो रियल इनकम आप कमाए थे वही रहेगा। तो प्राप्त राशि आपके हाथ में सरकार कितना देखेगा 70% के हिसाब से 70,000, तो उसको यहाँ पे लिखना है 70,000 गुना यहाँ पे 100 सूत्र का है बटे 70% के हिसाब से दिए थे आपको सरकार, बाकी ले गए थे, तो 70 यहाँ पे नीचे करना है। अब देखिए 1 0 कटा 1 0 कटा, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, यहाँ पे 10,000 इंटू यहाँ पे 10, तो 10,000 का गुना करेंगे 10 से, तो निकल जाएगा का आपका यहाँ पे 1 लाख, यानी कि आप जितना रियल अमाउंट पहले कमाए थे वही आपका यहाँ पे निकल के आया है। इसी को आपको आंसर में दिखाना है कि जो भी यहाँ पे जुआ से आय हुआ था 70,000 आपको मिला था, उसका शकल करने के बाद 1 लाख आया, 1 लाख, ठीक है। ये जो अभी 1 लाख आप पहले कमाए थे ये किसी को नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि आप जिस स्थान पे कमाए थे उसी स्थान पे सरकार 30% के हिसाब से काट के सरकार 30,000 ले जाते हैं, उसके बाद जो 70% आपके हाथ में दे जाते हैं वही सब दिखते हैं कि ये 70% के हिसाब से इसको प्राप्त हुआ 70,000, तो उसका शकल करेंगे यहाँ पे 70,000 इंटू 100/70 करेंगे, क्योंकि 30% सरकार अपने साथ ले गया है, तो बचेगा यहाँ पे काटने के बाद यहाँ पे बचेगा 10,000, यहाँ पे 10 गुना करेंगे 1 लाख, यानी कि आपका रियल अमाउंट यही था आपका, ठीक है। तो यही है शकल करना आकस्मिक आय के अंतर्गत आकस्मिक आय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आकस्मिक आय क्या है, ठीक है। जो भी घुड़दौड़ हो गया, पजील्स हो गया, वर्ग हो गया, शर्त हो गया, इन सब से जो भी आय कमाते हैं, मतलब उसी को कह सकते हैं आकस्मिक आय, जो 2 नंबरी काम से लोग आय कमाते हैं, ठीक है। उसी का था ये पार्ट 1 कि क्या है और उसको शकल कैसे करना है। तो आपको पूरा शकल करने का ये नियम आपको बता दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए, हाँ, शकल करने का नियम आपको पूरा बता दिया गया है। अब इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरा एकदम नॉर्मली दिख रहा है यहाँ पे। यदि आपको फिर भी इसमें डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा।